अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुंद दत्त, कल वाली कथा सुना पाओगे? नहीं, आप तो कल नहीं थे ना। सचिन प्रभु बता पाएंगे कल वाला? कुछ रिपीट कर पाएंगे? सचिन प्रभु को दे। हरे कृष्ण। आप हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं कोशिश करूँगा। मिक्स कर। प्रभु जी कंटिन्यू कर रहे थे कि जो परसों वाला प्रसंग, जब श्री चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र के बारे में, उनके मिलने के विषय के बारे में उन्होंने सोचा, उसके बारे में, और फिर उनके भक्त जो दामोदर पंडित थे उनके विषय के बारे में भी हमने सुना था कि वो क्या सोचते थे उनके महाप्रभु के प्रति। राघव, पुष्प वहाँ रखता क्यों? चंद चरणामृत के पास क्यों रखता है? तो जो ये प्रसंग चल रहा था कि महाप्रभु जी परमार्थ के विषय में भी और लोगों के विषय में भी, लोक व्यवहार के विषय में भी डिसीजंस लेते थे बड़ी सोच समझकर। तो प्रभु जी कल उस पे कंटिन्यू कर रहे थे और ज़्यादातर फोकस था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के ऊपर। वो भी जैसे हमारे प्रभुपाद अष्टकम में परमार्थ पतिम पतितो धरणे कृतवैष्यतिम, परमहंस परमार्थ पतिम पतितो धरणे कृतवैष्यतिम की वैसे तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी परमहंस हैं, मतलब कि इन सब चीज़ों के बहुत ऊपर हैं। और प्रभु जी समझा रहे थे कि परमहंस कौन है। परमहंस एक तो हंस होता है जो सरोवर में सुंदर दिखता है, वाइट प्योर सब कुछ होता है, और एक परमहंस होता है जो उससे हंसों की राजा है, हंसों की सबसे श्रेष्ठ हंस माना जाता है। और ये बात प्रभु जी ने नहीं बोला, पर मैंने सुना है कि जो परमहंस होता है वो दूध और पानी को सेपरेट कर सकता है। हंस भी कर सकता है। अच्छा, हंस भी कर सकता है, लेकिन परमहंस जो है वो जो हमारे सब वैदिक लिटरेचर्स वेद में है, उनका जो एसेंस है, जो सार है, जो मूल है, वो परमहंस निकाल सकता है। तो उस तरह से परमहंस प्रभु जी समझा रहे थे कि वो इन सब चीज़ों के ऊपर है। कई बार हम जैसे हमारे श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी, हम लोग कहते हैं कि वो परमहंस हैं। वो सोचते नहीं थे कि लोग क्या सोच रहे हैं या सब, वो हमेशा बस डूबे रहते हैं कृष्ण प्रेम में और कृष्ण भक्ति रस में। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी भी परमहंस हैं, लेकिन वो इतने कृपालु हैं कि वो उन्होंने कृतवैष्यतिम संन्यास के आश्रम को स्वीकार करते हुए किन
किन के लिए? हमारे लिए, पतित उद्धार के लिए। जो पतित जन है इस दुनिया में, उनके लिए उन्होंने वर्णाश्रम सिस्टम के हिसाब से उन्होंने संन्यास आश्रम को ग्रहण किया ताकि लोगों का उद्धार हो जाए। फिर प्रभु जी ने परसों एक उदाहरण दिया था कि स्वामी महाराज जी भी उस प्रकार से बड़े बड़े मंदिरों में रोल्स रॉयस गाड़ी में या जेट साधु बनते हुए क्यों किया ये सब कुछ? वैसे तो उनका कोई पर्सनल इच्छा या पर्सनल मोटिवेशन डिज़ायर नहीं है, लेकिन उन्होंने जैसे कोई आता था और पूछता था कि आप ये रोल्स रॉयस गाड़ी में क्यों चलते हो ये सब, तो उन्होंने जवाब दिया था कि यदि मैं ये नहीं करता तो आप आते क्या? तो उस प्रकार से श्रील भक्तिसिद्धांत शास्त्री ठाकुर हमारे आचार्य वर्गों परमहंस होते हुए भी फिर भी क्योंकि उनके जीव के प्रति दया है और पतित को उद्धार करने के लिए उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया। परमहंस जीवों का मंगल नहीं कर सकते? मंगल कर सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य, उनका अब्जॉर्प्शन जो होता है वो पूरा कृष्ण भक्ति रस में है। उनका तो जो आचरण होता है सब लोगों को समझ लोगों के लिए समझ से परे होता है, इसीलिए वो उनका सारा कुछ समझ से परे होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी जैसे परमहंस वैष्णव ऐसे वाला शास्त्रीय आचरण सारा करके दिखलाते हैं, जिससे कि दूसरे लोगों का मंगल हो, हित हो, अहित ना हो। तो इसलिए वो शास्त्रीय विधानों को, जिसकी उनको आवश्यकता भी नहीं है, उन सारे शास्त्रीय विधानों को स्वयं पालन करना प्रारंभ कर देते हैं। पहले वो उन सबको पता नहीं, यदि साधक सिद्ध हो, साधन सिद्ध हो, तब तो पता नहीं कब कितने कितने जन्म वो पालन करते करते बहुत ऊपर चले गए हैं। और अगर भगवत धाम से आए हैं, भगवान के परिकर ही हैं, उनको विधि विधानों का आवश्यकता ही रहता नहीं, किंतु तब भी वो क्या करते हैं? स्वेच्छा पूर्वक, क्योंकि हम अगर उनके जैसा आचरण करेंगे हमारा अमंगल होगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने रासलीला की, करेंगे एक साथ चलते हैं। तो गोपियों के वस्त्र हरण किए कृष्ण ने गोपियों के साथ में, जो कि अन्य पुरुषों की स्त्रियां हैं, उनके साथ में रास लीला इत्यादि की। किंतु अगर उनकी वाली चीज का मैं नकल करूंगा तब मेरा क्या होगा? मृत्यु होएगा, मैं अपना अमंगल वर्ण करूंगा। मैंने वो वस्तु समझी नहीं, इसीलिए केवल इमिटेट करूंगा, मेरा अमंगल होगा, मैं भी उनके जैसे कार्य करने लग जाऊंगा। जैसे श्रील स्वामी महाराज जी के आश्रितों का हमने पहले कुछ दिन पहले श्रवण किया था कि वो वृंदावन में आए और दुकानदार उस समय माखन, मिश्री, मिठाई इत्यादि ओपन में बड़े बड़े परात में सजा करके रखते थे। तो एकदम से दुकान के बाहर में, तो ये लोग जाते जाते माखन अपना जितना हाथ में आता है चोरी करके ले जाते, मिश्री जितनी हाथ में आती है उठा करके ले जाते। तो अभी लोगों को उससे असुविधा होती है कि ये कैसे लोग आ गए यहाँ पर। तो फिर स्वामी महाराज जी के पास में बात पहुंची, दुकानदारों ने इकट्ठे होकर के पहुंचाया कि आपके शिष्य लोग अलग अलग यही सारी असुविधा करते हैं हमारे लिए। तब उन्होंने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया, वो सब दुकानदारों के साथ। ये लिखा हुआ प्रभुपाद इन राधा दामोदर, एक बुक है महानिधि महाराज, उसमें भी लिखा हुआ और उनकी जीवनी में भी आता है प्रभुपाद लीलामृत। तो श्रील स्वामी महाराज ने पूछा, आप लोग ऐसे किसी दुकानदार की चीज को कैसे ले सकते हो? तो उनका आंसर क्या है? ये लोग ब्रजवासी और कृष्ण जो है यहाँ माखन चोरी करते हैं, इनके घरों में जा करके चोरी करते हैं। तो हम तो केवल अभी बाहर दुकान से ही किया चोरी, तो क्या असुविधा हो गई? कृष्ण हमारे आराध्य हैं, वो जैसा करते हैं हम ऐसा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे वाला नहीं कर सकते। कार्य कौन से वाला करना है? जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखलाया है, जो चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखलाया, वो वाला पालन करते 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 कृष्ण की लीला को समझने का योग्यता आएगा कि उसका अर्थ ये वाला नहीं है जो बाहरी अर्थ की मैंने भी माखन चोरी, उसका आंतरिक जो वास्तविकता है वो तुम्हारे को समझ आएगा जब गौर लीला को ठीक ठीक रूप में पालन करते हुए जाएंगे। तो इसीलिए भगवान भी, कृष्ण भी स्वयं ही उन्होंने क्या देख लिया कि मेरे वाला जो सारा क्रियाकलाप लीला, ये साधारण बद्ध जीव इसको नहीं समझ सकता। इसके द्वारा वो क्या करेगा? अपना उल्टा
अहित करेगा, हित नहीं कर पाएगा, अहित करेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होने से क्या हुआ, अभी वो स्वरूप है जो भक्त का स्वरूप है। वो उस अपने स्वरूप में वो क्या कर रहे हैं, गौरांग महाप्रभु के स्वरूप में किसी वस्तु को, किसी का चोरी तो क्या करना, कोई वस्तु निकट में रखते ही नहीं, चाहिए ही नहीं, वो दिखा दिया। रोज भोजन जो चाहिए वो भी किसी न किसी के घर पर भिक्षा के रूप में ले लेते हैं, किंतु चोरी करना, एकत्रित करके रखना, ये सब जीवन में ही नहीं है। दूसरा क्या दिखा दिया, स्त्री का नाम भी ना तो सुनते हैं ना अपने मुख से बोलते हैं। कृष्ण है तो कृष्ण ही वो, किंतु कृष्ण होने पर भी चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो जीवों के मंगल के उद्देश्य से इस स्वरूप को धारण करके विराजमान, भगवान भी ऐसा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो परमहंस वैष्णव गण हैं वो लोग भी क्या करते हैं, जीवों के मंगल के उद्देश्य से वो कार्य, वो आचरण जिसका उनको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वो उससे बहुत ऊपर उठ गए हैं, किंतु तब भी ये वाली सारी क्रिया करके दिखलाते, नहीं तो हम लोग नहीं करेंगे। जैसे हमारे गुरुदेव, हमने उनको सब समय देखा कि वो क्या करेंगे, संध्या के समय में कथा करके आ गए, कक्ष में प्रवेश ही किया, 1-2 मिनट बात कर ली, मेरा आचमन पात्र ला करके दे दो, मैं अपना गायत्री मंत्र करूंगा। गायत्री मंत्र करने बैठ गए। प्रातः काल में गायत्री मंत्र करने के लिए तुलसी का पौधा ला करके दे दो, आसन बिछा दो और उन्होंने अपना गायत्री मंत्र करने के लिए बैठ जा। तो अभी पद्यावली ग्रंथ में लिखा हुआ कि माधवेंद्र पुरीपाद जी वो क्या कह रहे हैं, माधवेंद्र पुरीपाद कह रहे हैं, हे संध्या वंदन, आपको मेरा प्रणाम है, मैं आपकी और सेवा नहीं कर पाऊंगा। हे पितृगणों के तर्पण इत्यादि, मैं अब आपको और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊं। ब्रज गोप कुमार जो हैं उन्होंने मेरे चित्त को ऐसा आकर्षित कर लिया कि मैं वहां से निकल करके और कुछ नहीं कर पाऊं। तो इसी प्रकार की अवस्था हमारे गुरुवर्गों की, प्रभुपाद जी की हो, गुरुदेव की हो होने पर भी ये लोग स्वेच्छा पूर्वक, हम लोग नहीं तो उच्छृंखल बन जाएंगे। गुरुदेव ही नहीं करते, मेरे को क्या करना, गुरुदेव मंत्र नहीं कर रहे, मैंने क्या करना, तो हम लोग वैसे वाला सीख लेंगे। तो इसीलिए हमारा जो करना कर्तव्य, जिससे हमारा लाभ होगा, वो कार्य भी वो करते हैं अवश्य, जो जिससे कि हम देख करके शिक्षा प्राप्त करें। दूसरा वाला अपना अवस्था नहीं दिखलाते, जो माधवेंद्र पुरी पाद कह रहे हैं। कभी एक बार गुरुदेव कह रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं, गायत्री कर रहे हैं। अभी गायत्री मंत्र करते करते मैं क्या कर रहा हूँ किसको क्या पता है, मैं कौन सा मंत्र बोल रहा हूँ, किस वस्तु का चिंतन कर रहा हूँ, किसको पता चलेगा। उनको केवल इतना पता है कि मैं किस पे बैठा हूँ, अभी गायत्री करने के लिए बैठा हूँ। इसी को देख करके अंततः ये क्या करेंगे, सब समय करेंगे। ये इसीलिए गुरुवर्ग ऐसे वाला करते हैं। एक समय हमारे महाराज जी अस्वस्थ हुए कोलकाता में, शीला भारती गोस्वामी महाराज अस्वस्थ हुए कोलकाता में, और मठ पहले हॉस्पिटल में थे, फिर मठ में आ गए। अभी मठ में आकर के 5-7 दिन धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। स्नान करना शुरू कर दिया 2 दिन। तो अभी पहले नियम होता था कि महाराज जी अपने आप से मंदिर में जाएंगे, सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, मंत्र जप करेंगे, तिलक कर लिया, मंत्र जप कर लिया, फिर गुरु जी के भगवान को प्रणाम करने जाएंगे, चरणामृत लेंगे, ये सब करते थे। तुलसी जी में अपना जल देंगे, सारा कुछ करते थे। अभी जब अस्वस्थ होकर के ठीक होने लग गए तो फिर हमारे महाराज जी के सेवक लोग, वो 1-2 सेवक वो बार बार बोलते हैं, महाराज जी तुलसी का पौधा यहीं ला करके दे दो कमरे में, आप परिक्रमा कर लेना, तुलसी का पौधा ला करके दे दो, परिक्रमा कर लेना। 2-3 दिन ऐसे बोल दिया तो महाराज जी बोलते हाँ हाँ ले करके आओ, कर देंगे। वो तो लेने चले गए, मेरे को महाराज जी बोलते हैं, ये लोग सोचते हैं कि अगर तुलसी ऐसे नहीं रखी होएगी तो मैं परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा। इनका सोच अलग, इसलिए इनके अनुसार कुछ कर लेना पड़े, नहीं तो हमारा क्या तुलसी परिक्रमा ऐसे हम छोड़ देते हैं, वो हमारा होता है। तो इस प्रकार की सारी चीजें जो क्या बतलाती हैं कि हम लोगों का कैसे मंगल हो, उस प्रकार के बहुत सारे आचरण वो लोग स्वेच्छा पूर्वक अपने जीवन में अपना लेते हैं।
जिसका आवश्यकता उनको नहीं है, हमारे लिए। इसीलिए बोलते हैं जीवों के मंगल के, अर्थात परमहंस से क्या बन गए? सन्यासी। नहीं तो वो तो उससे बहुत ऊपर है और उनको आवश्यकता नहीं सन्यास लेने का। सन्यास उनका क्या मंगल करेगा, वो उससे अलग अवस्था में है। किंतु वैसे वाले सारे वस्तुओं का आचरण करके हम लोगों का मंगल करते हैं। आगे बताओ। इस विषय में भी प्रभु जी ने बताया कि जो हमारे गुरुदेव का एक्सपीरियंस इस्कॉन और लीडर्स के साथ उस विषय में भी प्रभु जी क्लैरिफाई कर रहे थे, क्योंकि कई लोग ने आरोप अक्यूज किया कि गुरुदेव वेस्टर्न प्रीचिंग इसीलिए शुरू कर रहे हैं ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए या शिष्य इकट्ठे हो जाए और संघा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस विषय में भी प्रभु जी समझा रहे थे कि गुरुदेव जो हमारे गुरुदेव हैं और सभी आचार्य वर्ग हैं, ये इन चीज़ों से बहुत ऊपर हैं और वो अपने शिक्षा गुरुपाद श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी का भी आज्ञा पालन करते हुए भी और अपना जो हमारे षड गोस्वामी का भी विचारधारा को प्रचार करने के लिए, उस उद्देश्य के लिए वो गए थे। ऊपर से प्रभु जी कल शाम को समझा रहे थे कि गुरुदेव, जो लोग गुरुदेव के पास आते थे, जो इस्कॉन के लीडर्स सब जो अभी गुरु बने हुए हैं, ब्रज कुमार, वो गुरुदेव के पास शिक्षा के लिए आते थे और गुरुदेव उनको खुल के देते थे। जो चीज़ उनको समझ में नहीं आता था, जो जैसे रूप गोस्वामी के विचारधारा और जो माधुर्य रस के विचारधारा एक्सेट्रा, ये सब लेक्चर्स प्रभु जी कह रहे थे पोस्ट भी हो रहे हैं गौड़िया रसामृत में। तो वो लोग शिक्षा के लिए आते थे, लेकिन जैसे ही उनका थोड़ा सा प्रतिष्ठा या फॉलोअर्स कम हो गए या गुरुदेव के प्रति अट्रैक्शन हो गए, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर दिखा रहे थे शिक्षा गुरु के प्रति भी, और वैसे भी वैष्णव के हिसाब से भी, वैष्णव जो आचरण होता है उस हिसाब से भी उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर दिखाया। तो ये गुरुदेव की गलती है या उन लोगों की भूल या फिर अपराध की वजह से ये है? तो प्रभु जी यही समझा रहे थे कि यदि आरोप लगता है, ये एक्सटर्नल ऐसे दिखता है कि गुरुदेव मतलब लोग उनके पास आते थे या पैसे भी उनके पास आते थे, तो एक्सटर्नली कहीं कोई कह भी सकता है कि ये ऐसे संघा तोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। और यदि हम प्रॉपरली इसका विषय के बारे में सोचें तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इतना तक मुझे याद है। हरे राम राम। आप बताओ। इसमें आप जो अभी ऋत्विक की बहुत ज़्यादा इस्कॉन में चल रहा था, उसमें एक वृंदावन चंद्र प्रभु हैं गीता ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने अपनी एक कथा में, अपने एक वीडियो में कहा था कि श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज ने इस्कॉन के लोगों को तोड़ा और बहुत सारे लोग ले गए, ऐसा उन्होंने इस्कॉन की जीबीसी को कहा था। और बाद में कहा कि आप श्रीला नारायण महाराज को कुछ कहिए, तो इस्कॉन की जीबीसी ने कहा कि वो बहुत बड़े वैष्णव है, प्रतिष्ठित वैष्णव है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते या नहीं कहेंगे। तो आपने यहाँ पे प्रश्न रखा था कि वास्तविक रूप में क्या गुरुदेव ने इस्कॉन के लोगों को तोड़ा था या नहीं? एक तो ये वाला बात है। देखो, इससे आगे भी और एक बात आती है कि जो बात उन्होंने जीबीसी को बोली उस समय तो वो कह रहे हैं, मेरे को क्या उत्तर दिया कि श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी वैष्णव है, इसलिए हम उनको कुछ नहीं कह सकते। किंतु 6 महीने के बाद में उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि ये अभी हम इनको बैन कर रहे हैं, हमारे मंदिर में वो आ नहीं सकते, किसी भी सेंटर में नहीं जा सकते, और उनकी बुक्स हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं पढ़ सकता। अगर कोई उनकी बुक्स पढ़ते हुए मिला तो हम वो इंस्टीट्यूशन में नहीं रह सकता। ये सारी चीजें फिर उन्होंने भी बोलनी शुरू कर दी। पहले तो क्या बोलते हैं कि वो वृंदावन चंद्र कह रहे हैं कि मैंने जब कहा तब उन्होंने क्या उत्तर दिया कि वो वैष्णव है, इसलिए हम लोग ऐसे वाला मर्यादा उल्लंघन नहीं कर सकते, हमारा अपराध हो जाएगा, वैष्णव अपराध होगा।
किंतु बाद में क्या किया, वो लोग भी बोलने लग गए, कर दी वही वाली चीज। ये भी तो साथ में है ना। तो इसमें आपने बताया था कि जैसे जब स्वामी महाराज जी के अलग अलग सीनियर डिसाइपल्स श्रील गुरुदेव के पास आते थे ग्रंथ पढ़ने के लिए, आपने प्रश्न पूछने के लिए, तो उनकी देखा देखी और भी लोग आने लग गए। जैसे जब बहुत सारे नाम भी आपने लिए थे, तमाल कृष्ण महाराज, श्याम रानी दीदी, ये सब लोग शास्त्र पढ़ने आते ही थे गुरुदेव के पास। तो इस कारण से श्रील गुरुदेव का ओपिनियन या फिर कोई भी जो उनका विचार होता था उसका थोड़ा गुरुत्व बढ़ गया इस्कॉन के अंदर। कोई भी शास्त्र की बात आती थी तो हर कोई एक बार कहता ही था कि श्रीला नारायण गोसाई महाराज ने क्या कहा है। तो जब ऐसा देखने लगे तो लोग अपने आप ही कथा सुनने के लिए श्रीला गुरुदेव के पास जाने लगे। और जब फिर इस्कॉन में जो सिद्धांत विरोधी बातें थी या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज थी जिसको लोग लेके जाते थे, तो गुरुदेव उसका उचित रूप में ही एकदम उत्तर प्रदान करते थे। तो इस कारण से इस्कॉन के लोगों के फेम में, उनकी पावर में कुछ कमी आती थी। इस कारण से खुद उन इस्कॉन के लीडर्स ने जाना बंद कर दिया, अपनी बातें रखना बंद कर दी और सब लोगों को बोलना प्रारंभ कर दिया कि आप लोग भी मत जाया करो, ये रसतत्व की ऐसी बातें बताते हैं जो अभी ठीक नहीं है। मिथ्या आरोप करने लगे। हाँ, मिथ्या आरोप करने लगे। तो पर लेकिन फिर आपने बताया था कि ये इन रियलिटी लोग ही खुद गुरुदेव के पास आते थे उनसे कथा सुनने के लिए, और कम उनको एक श्रद्धा योग्य, विश्वास योग्य चरण कमल मिले जिसके कारण वो गुरुदेव के पास आए। और ये वाला विषय हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या वचन दिया जिसके कारण ये सारा डिस्कशन में आया? इसमें कहा था कि मैं जब प्रताप रुद्र वाली बात बता रहे थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, तो उसमें कहा कि मैं एक बार को परमार्थ की बात को छोड़ देता हूँ, परंतु लोक रक्षा के लिए भी मेरा राजा से मिलना उचित नहीं है। लोक रक्षा के लिए उसमें शब्द ये वाला नहीं है, लोक रक्षा तो बाद में आता। उसमें शब्द आता है कि लोग निंदा करें, तो फिर क्या उसकी बिल्कुल भी कोई केयर नहीं करूं? लोग निंदा करेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं अगर लोग निंदा करेंगे तो क्या करना चाहिए? साधु पुरुष वो क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। तो इसीलिए अगर उनकी निंदा ही हो जाएगी, पहले से ऐसा वाला काम कोई करेंगे जिससे निंदा होएगी, तो गलत हो जाएगा, धर्म का प्रचार ठीक से होएगा नहीं। इससे निंदा तो नहीं होनी चाहिए साधु की, ऐसा वाला काम साधु को नहीं करना चाहिए जिसके कारण उसका क्या होए? निंदा होए। साधु ऐसे वाला काम क्यों करेगा जिससे उसका निंदा होए? और अगर अब गुरुदेव ने ऐसा कोई काम किया नहीं जिसके कारण उनकी निंदा होनी चाहिए थी, ऐसा काम किया तो नहीं है, किंतु तब भी जो ईर्ष्यालु लोग, स्वार्थ परायण लोग, वो अपने स्वार्थ के लिए गुरुदेव के ऊपर झूठे ब्लेम लगाने लगे, जिसको हमने कल सुना था, गिव अ बैड नेम टू अ डॉग एंड हैंग हिम। सुना था तो ये वाला, गिव अ बैड नेम टू अ डॉग। कुत्ता अच्छा भला है, मगर आपको उसके शोर से अगर परेशानी होती है तो आपने म्यूनिसिपैलिटी में जाके बोल दिया ये कुत्ता पागल है, ये कुत्ता काटता है, आपको इस कुत्ते को यहाँ से हटाओ। गिव अ बैड नेम टू अ डॉग एंड हैंग हिम। और उसको क्या करो? म्यूनिसिपैलिटी अपना उसको पकड़ करके लेके जाएगी, यहाँ से हटा देगी। तो उसी प्रकार से जो मिथ्या वचन, मिथ्या अगर निंदा होती है, तब अगर साधु का कोई ऐसे ही मिथ्या निंदा करता है तब वो उसके लिए कोई भी फिर भी कोई चेष्टा नहीं कर। अगर मिथ्या निंदा करता है उनकी, तब इसके लिए भी अधिक चिंतित वो होते नहीं। जैसे हमने पहले प्रभुपाद जी का सुना, परसों सुना था ना, प्रभुपाद जी की कोई निंदा भी कर रहा है, मिथ्या निंदा कर रहा है, तब भी उन्होंने उसको क्या किया? पहले इग्नोर किया। क्यों? उसको इग्नोर करने का कारण कि ठीक है मेरे लिए कुछ कहते हैं कोई बात, उस तरह से इग्नोर किया। किंतु अगर उसके द्वारा अनेक लोगों का अहित होता है तब उसके लिए क्या कहना पड़ता है? फिर तब लोग रक्षा के लिए उस समय मिथ्या को मिथ्या कहना, मिथ्या को मिथ्या प्रमाणित करना जो है, विशेष करके जो आचार्य पादगण हैं उनका क्या हो जाता है? फिर कर्तव्य। क्योंकि उसके अन्यथा अगर इतने पुराने व्यक्ति ही इस प्रकार के हैं तो इसका उनका नाम केवल नहीं बोल रहे, वास्तविक रूप में किसका नाम बोल रहे हैं कि ये भी गलत, इनके गुरुदेव भी गलत, इनके शास्त्र भी गलत, इनका शिक्षा भी गलत, सारी चीजें बहुत सारी उसमें इन्वॉल्व हो गई। जैसे हमारे गुरु महाराज जी ने अपने प्रबंध में लिखा है
कि अगर आप साधु बने हो और साधु बन करके आप अगर कोई खराब आचरण कर रहे हो तो लोग जो हैं वो केवल मात्र आपको खराब कहेंगे, ऐसा होता नहीं। आपका, आपके माता पिता का, आपकी संस्था का, आपके गुरुजनों का, आपके आराध्य देव का, सबके प्रति ही उनका क्या होता है, कुछ न कुछ अनादर आ जाता है। इतने वर्षों तक ये क्या कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये दीक्षा लिया हुआ है, तब भी इनका इस प्रकार का आचरण। तो किस किस को उन्होंने क्या किया, लपेटे में ले लिया, कौन कौन उसके द्वारा प्रश्न, किसके ऊपर लग गया प्रश्न चिन्ह, अनेक लोगों के ऊपर। तो इसी कारण से गुरुदेव ने फिर क्या किया, उसका यथा उचित उत्तर प्रदान किया। क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी यही बोल रहे हैं कि अगर निंदा ही हो गई तो सदधर्म का प्रचार कैसे होएगा, और मिथ्या निंदा अगर होए तो और भी खराब है। तो इसलिए फिर क्या करना पड़ता है, लोक रक्षा के उद्देश्य से उस वस्तु को ठीक रखना पड़ता है, ठीक रखना पड़ता। इस विषय में सारा हमने श्रवण किया। उसके बाद तीसरा वाला विषय कौन सा था, परमार्थ। पहले हमने सुना परमार्थ के विषय में। परमार्थ का क्या श्रवण किया था कि ऐसे सन्यासी के लिए जो है विषयी व्यक्ति का संग और स्त्री संग, इन दो वस्तुओं को क्या कहा, बहुत अधिक खराब हो, बहुत अधिक खराब हो। इसे उसके लिए श्लोक सुना था, निष्किंचनस्य भगवद भजनो उन्मुखस्य। जो व्यक्ति निष्किंचन होगा, भगवान के भजन करने के लिए उन्मुख होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, उसके लिए क्या बताया था, संदर्शनम विषयी नाम, विषयी व्यक्ति का संदर्शन करना, और अथा योषिताम, और स्त्री का, विषयी व्यक्ति का जिसके पास विषय और योषित स्त्री इत्यादि, इनके साथ में उनका कोई भी संपर्क होना कैसे वाला है, हा हंत, धिक्कार योग्य, धिक्कार योग्य। विष भक्षण करके मरना अच्छा, किंतु इस प्रकार का कार्य करना निष्किंचन व्यक्ति के लिए बहुत खराब हो, इस प्रकार का बताया था। तो इसीलिए परमार्थ के विषय से सन्यासी को क्या करना है, सन्यासी को विषय व्यक्ति से नहीं मिलना। और महाराज प्रताप रुद्र राजा हैं, उनसे मैं क्यों मिलूंगा, मेरा परमार्थ हानि होगा। तब फिर बोल रहे हैं कि आप किंतु उस कैटेगरी के नहीं हैं, आप तो बहुत ऊंचे हैं, आपके ऊपर इस सारी वस्तु का कोई प्रभाव नहीं होगा, आप उसमें से कोई चीज थोड़ा न ले लोगे, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा उसमें से किसी भी वस्तु का। जैसे हमारे गुरुदेव और शिला स्वामी महाराज जी, ये लोग विदेश में गए, किंतु वहाँ की कौन सी वस्तु ने इनके ऊपर प्रभाव डाला, वहाँ की सभ्यता ने, वहाँ के आचार विचार ने किस वस्तु ने उनके ऊपर अपना प्रभाव डाला, किसी भी वस्तु ने नहीं। वहाँ की किसी वस्तु को उन्होंने जीवन में अपनाया ही नहीं, उल्टा वहाँ के सारे लोगों को क्या किया, उनको उल्टा जो महाप्रभु की विचारधारा अनुसार सारा उनको परिवर्तन किया, उनमें परिवर्तन लाए। इन्होंने वहाँ से कुछ ग्रहण थोड़ा न किया, इन्होंने उल्टा उनको क्या किया है, प्रदान किया है। इसीलिए एक बार गुरुदेव से कोई प्रश्न कर रहा था कि गुरुदेव आप जो है कहाँ पर निवास करते हैं, आप कहाँ निवास करते हैं। तो कहते हैं कि मैं कहाँ निवास करता हूँ, मैं वृंदावन में निवास करता हूँ, तो ब्रज में निवास करता हूँ, और तो किसी स्थान पर निवास करते ही नहीं, हम लोग तो सदैव। किंतु गुरुदेव आप तो अलग अलग स्थानों पर रहते हो, और फिर आप बोल रहे हो कि आप तो ब्रज में निवास करते हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम अगर मेरे को देखते हो कि मैं यहाँ निवास कर रहा हूँ, यहाँ निवास करना किसको कहेंगे, सारे के सारे गुरुवर्गों का एक ही प्रकार का चीज आ जाता है। प्रभुपाद जी को बाबा जी महाराज जी ने बोला था कलकत्ता कभी नहीं जाना, और वो कहते मैं कलकत्ता कभी गया ही नहीं, और कलकत्ता में बहुत रहते थे, मैं कलकत्ता में कभी भी गया ही नहीं, मैं तो सदैव कहाँ रहता हूँ, वैकुंठ में, मैं तो सदैव कहीं और रहता हूँ। रहने का मतलब हमारे महाराज जी ने क्या बोल दिया इस बात को बड़े सिंपल तरीके से, यू आर वेयर योर माइंड इज। आप कहाँ पर हो, जहाँ पर आपका हृदय है, मन है, जहाँ की वस्तुओं से लगाव है, जहाँ की चीजें सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, आप वहीं पर ही तो हैं। तो इसीलिए गुरुदेव भी वही बात बोलते हैं, हमारे महाराज जी भी वही बात बोलते हैं, स्वामी महाराज जी को भी उन्होंने भी यही बात बोली। कुछ दिन पहले मैंने अभी पढ़ा उनको, वो बोल रहे मैं यहाँ की किसी चीज को
मैं तो यहाँ से कुछ लेने के लिए आया नहीं, मैं तो वृंदावन की चीज देने के लिए आया। तो मैं तो सब समय वृंदावन में हूँ, यहाँ की वहाँ की चीज को सब समय अपने पास रखता हूँ, उसी में ही रहता हूँ और उल्टा आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। वहाँ की चीज, यहाँ की किसी चीज से हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसीलिए क्या विषय बता रहा था परमार्थी सन्यासी को। हाँ, तो जो महाप्रभु राजा से यदि मिलेंगे, राजा की विषय वाली वस्तुएं उनके ऊपर प्रभाव डालेंगी, ऐसा वाला तो है नहीं। तो इसीलिए उनके ऊपर अब उन वस्तुओं का रंग नहीं चढ़ेगा। किंतु भागवत में तब भी बतलाया, ऐसे वाली अवस्था होने पर भी ये लोग क्या करते हैं, सावधान रहते हैं। इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी सावधान रहते हैं। क्यों? जैसे महाप्रभु स्त्री का नाम नहीं उच्चारण कर रहे, क्यों? उच्चारण स्त्री का नाम करने से मन में विकार आएगा, उनकी ऐसी अवस्था है, ऐसा तो होएगा नहीं। तब भी क्यों ऐसा करते हैं? प्रभुपाद जी का बताया कि प्रभुपाद जी की सबसे छोटी बहन है, उनकी सबसे छोटी बहन मतलब आयु में उनसे लगभग 15 वर्ष छोटी थी। वो प्रभुपाद जी के दर्शन करने के लिए आ गई। सेवक ने उनको भीतर में जाने दिया। प्रभुपाद अकेले थे अपने कक्ष में, सेवक बाहर बैठे। कोई भी और मिलने आता है, सेवक साथ में लेकर के जाता है। किंतु जब प्रभुपाद जी की बहन आ गई अंदर, उनको भेज दिया अकेले, तो प्रभुपाद जी साथ उससे बात किया नहीं, स्वयं बाहर आ गए पहले। तो अपने सेवक को बोलते हैं, जे आपने इनको भीतर अकेले क्यों भेज दिया? ये तो हमारे यहाँ नियम नहीं है, क्यों अकेले भेज दिया? तब उन्होंने क्या उत्तर दिया कि प्रभुपाद ये तो आपकी बहन है ना, बहुत छोटी भी है आपसे, इसीलिए मैंने तो भेज दिया अंदर। तो कहते हैं कि बहन होने पर भी किंतु स्त्री शरीर है ना, बहन होने पर भी स्त्री शरीर है, इसलिए भीतर तो भेजना नहीं हमारे पास अकेले, क्योंकि हम कौन है, सन्यासी हैं। तो इसलिए श्लोक सुना दिया उनको। भागवत में लिखा हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो निष्किंचन साधु, उसको अपनी माता के साथ में, अपनी बहन के साथ में, अपनी पुत्री के साथ में, उनके साथ में भी कभी एकांत में नहीं बैठना, जहाँ पर अकेला हो, कोई भी आता जाता ना हो, वहाँ पर बैठना नहीं। तो इस प्रकार से क्यों पालन करते हैं सारी चीजों को? हमारे महाराज जी का बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि छोटी सी बच्ची 1 वर्ष की 2 वर्ष की होएगी, तब तक तो उसके माता पिता के बोलने पर वो उसके सिर पर हाथ रख देंगे आशीर्वाद देने के लिए। थोड़ी सी बड़ी होने से ही कि हम इसके सिर पर हाथ नहीं रख सकते, माता जी आशीर्वाद दूर से दे दिया है। क्यों? क्योंकि इसका स्त्री शरीर है ना, इसलिए इसको स्पर्श नहीं कर सकते। हम सन्यासी हैं, इस तरह से कह करके उसके शरीर को स्पर्श भी नहीं करते। आशीर्वाद देने के लिए भी सिर पर हाथ नहीं रखते महाराज। ये तो स्त्री है, ये तो अभी बड़ी हो गई है, इसको हमने नहीं रखना हाथ। इस प्रकार से सावधानी बरतते हैं। क्यों बरतते हैं? इनको अब महाराज जी की आयु 90 वर्ष की, तब भी ऐसे वाला कर रहे हैं। वो बच्ची है 3 वर्ष की, सिर पे हाथ नहीं रखेंगे। क्यों ऐसा वाला पालन करते हैं? क्योंकि ये लोग शास्त्र की विधियों का पालन करते हैं, उल्लंघन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें सबका हित होता है, लोगों को बिगड़ने का अवसर नहीं मिलता। जो सचमुच में ठीक रहना चाहते हैं वो फिर इनके आचरण को देख करके अच्छी तरह से ठीक रह पाते हैं, जिनका इच्छा होता है। तो इसीलिए बताया कि इनके ऊपर उन वस्तुओं का प्रभाव नहीं पड़ने पर भी राजा के साथ में महाप्रभु बैठेंगे, महाप्रभु के ऊपर उनका कोई रंग चढ़ जाएगा, ऐसी वाली बात नहीं है। किंतु तब भी इतनी सारी बातें पहले क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं कि कल मैं तो मिलूंगा किससे? महाराज प्रताप रुद्र से। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में बहुत अच्छी भक्ति है। राजा तो है ही है, किंतु साथ साथ में कौन है? भक्त भी है। तो इसलिए उसका मंगल कामना नहीं करूंगा, ये तो बात होएगी नहीं। मैं तो उसके मंगल की कामना करूंगा और उसके साथ बैठने से मेरा कुछ अहित भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी किसी वस्तु को लेना नहीं, मैंने तो उल्टा उसको भक्ति वाली क्रिया, भक्ति वाली वस्तु देनी है। ये तो मैं करूंगा कुछ समय में। किंतु जिनका योग्यता नहीं है वो जंप करके उस वस्तु को करने के लिए ना पहुंच जाएं, इसीलिए पहले से कह रहे हैं। देखो परमार्थ के अनुसार क्या है? सन्यासी का
विषय व्यक्ति से मिलना दोषावाह है, लिखा हुआ। दूसरा क्या बताया, लोक निंदा। लोक निंदा करेंगे तो बहुत सारे हम लोग क्या कर लेते, मेरे को इसकी कोई परवाह नहीं, मेरे को इसकी कोई परवाह नहीं, मैं आई डोंट केयर। किंतु कहते नहीं, ऐसे वाला आचरण नहीं रखना, आई डोंट केयर। ये क्या होता है, जो व्यक्ति संवेदनशील होगा, जो सेंसिटिव होगा, अच्छा मैच्योर होगा, वो क्या इस प्रकार से कहेगा आई डोंट केयर। हमारे महाराज जी बोलते थे कि कोई छोटा सा बच्चा भी आकर के कोई बात बोलता है तो उसकी बात पर भी ध्यान देने की इच्छा करती है कि ये क्या कह रहा है। अगर इनकी बात मानने में हमारा लाभ है तो अवश्य ही मानूंगा, क्यों नहीं सुनूंगा इनकी बात। इसीलिए आई डोंट केयर इस तरह से साधु नहीं कहते। किंतु फिर लोग क्या कहेंगे कि ये पागल हो गया, इतना भक्ति करता है, इस बात से भक्ति करना छोड़ देंगे, इस बात से भक्ति करना छोड़ेंगे, लोगों की परवाह करनी। किंतु अब वो क्या कह रहे हैं, लोग क्या पागल हो तो भक्ति करना छोड़ देंगे, भक्ति करना तो नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपको क्या करना पड़ता है। कुछ लोग अगर ऐसी बातें बोलते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं कि ये बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, ये तो भगवान का भजन कर रहे हैं, इस प्रकार के भी तो हैं। तो इसीलिए लोक निंदा उसका रक्षक, लोक रक्षा करने का आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर सत्य वस्तु का निंदा हुआ, जैसे भगवान की निंदा कितनी अधिक है जगत में, भगवान की निंदा जगत में अधिक है ना कम है? भगवान की निंदा बहुत लोग करते हैं, भगवान को मानते नहीं, भगवान के कहे अनुसार चलते नहीं, उनका अस्तित्व भी स्वीकार करते नहीं, भगवान की मूर्ति को मानते नहीं। ये सारे निंदक नहीं है, उनके तत्व को समझते नहीं। तो इसलिए भगवान के निंदक भी बहुत प्रकार के। इसीलिए बोल रहे हैं कि लोक में निंदा ही अगर होए तो फिर भक्ति कौन करेगा। इसलिए हमारे गुरु वर्ग ने क्या किया, वो जगह जगह जाकर के कृष्ण की जो वास्तविक स्थिति है उसका वर्णन करते हैं, कीर्तन करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में अधिकांश क्या है, भगवान के विषय में भूल धारणाएं भरी पड़ी हैं, भूल धारणाएं भरी पड़ी हैं। इसलिए उनकी वास्तविक उचित ठीक जो भगवान की स्थिति उसका क्या कराते हैं सब लोगों को, वो फिर जा करके कीर्तन करते हैं। इसलिए कृष्ण की स्थिति को सब लोगों को ठीक से समझाना, कृष्ण के वचनों का महात्म्य बतलाना, कृष्ण की क्रियाओं का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट रूप से उनको बतलाना, ब्रज की क्या अवस्था, पारकीय रस का वास्तविक अर्थ क्या, उनके हृदय की भावनाएं कैसी, उनका पवित्रता कैसा, उनकी इंटेंशंस कैसी, ये सारी बात एक एक करके सारी क्यों बताते हैं? क्योंकि जगत में अधिकांश लोगों को भगवान के विषय में ठीक धारणा है नहीं, भगवान की निंदा करते हैं, उसके द्वारा उनका अमंगल होता है। इसलिए उनके पास ठीक बात पहुंचे भगवान वाली, उसके लिए क्या करते हैं, स्थान स्थान पर जाते हैं, स्थान स्थान पर जाके भगवान का कीर्तन क्यों करते हैं, नहीं तो भगवान की कथा क्यों सुनाते हैं। यही तो उद्देश्य है कि भगवान की ठीक बात को इनके हृदय में मैंने स्थापित कर देना है, इनके हृदय में मैंने स्थापित कर देना है, जिससे ये क्या करें, उससे मेरा लाभ होएगा। अगर कोई भगवान की बात को ठीक से समझ करके भगवान की सेवा में रत हो जाएगा तो इसके द्वारा गुरु जी का, आचार्य का क्या लाभ होगा। उसके द्वारा कोई जागतिक लाभ के उद्देश्य से ये लोग कुछ भी करते नहीं। उसके द्वारा क्या होता है, एक अद्भुत अप्राकृत आनंद की प्राप्ति होती है भगवान के हृदय से। भगवान प्रसन्न होते हैं कि इन्होंने ठीक वस्तु को ठीक रूप में अन्यों को उनके हृदय में इसको स्थापित कर दिया। इसीलिए उसके द्वारा जो उपहार मिलता है वो भगवान के हृदय से मिलता है। प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको उनके विषय में लोगों की गलत धारणा थी। शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी ने जिन लोगों की गलत धारणा थी उनके पास जाकर के उनको अच्छी तरह से समझा दिया कि आप क्या समझते हो उनके विषय में, आप क्या जानते हो उनको, आपके जैसा हार्ड मांस का बना हुआ केवल उनका शरीर है, अपनी चित्तवृत्ति, उनकी चित्तवृत्ति, अपना आप भी मनुष्य हो, वो भी मनुष्य है, ये तो सत्य है। किंतु आप बहुत निम्न स्तर के मनुष्य और वो अत्यधिक उच्च स्तर के अति मानव मनुष्य हैं। वो उनका स्थिति बिल्कुल अलग, आपका स्थिति बिल्कुल अलग। आपने देखा उनका दिनचर्या कैसा है, आपने देखा उनका उद्देश्य क्या है जीवन का,
आपको पता है जो वो किस प्रकार की चित्त वृत्ति में डूबे रहते हैं निरंतर। जब इस प्रकार से सारा कुछ बोल करके आ गए, उनके साथ में थे शिला गिरी महाराज जी। उन्होंने आकर के प्रभुपाद जी को कहा, गिरी महाराज जी ने, कि प्रभुपाद आज जो अपराकृत प्रभु इन्होंने अच्छी तरह से आपकी ये बातें जो हैं अमुक व्यक्ति को बतलाई। तो प्रभुपाद जी ने जब सुना कि एक एक बात उन्होंने क्या बोली, प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि गौरांग महाप्रभु ने हमारी ओर से हमारे पक्ष को रखने वाला जो एक बहुत अच्छा वकील वो भेज दिया, हमारी बात को अच्छी तरह से ये दूसरे लोगों को समझा पाता है। सत्य बात हमारे पास लोग नहीं है कि हमारी सत्य बात को दूसरों तक कोई पहुंचा करके आ जाए। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, हमारे ऊपर कृपा करके इनको हमारे पक्ष में बोलने वाला बना करके भेज दिया। तो इससे उनको ये जो उनके अश्रु, ये आनंद वाले अश्रु, ना कि दुख वाले अश्रु। कौन से वाले हैं? आनंद अश्रु। इसी प्रकार से भगवान की ठीक स्थिति को कोई व्यक्ति भली प्रकार से समझ करके जब वही की वही सारी बात जगत के लोगों के पास में लेकर के पहुंचा देता है, इसके द्वारा भगवान का किस प्रकार का हृदय का आनंद होता होगा, प्रसन्नता होती होगी। श्रीला सारंग गोस्वामी महाराज जी ने जब सुना, पहले प्रभुपाद जी ने उनकी बात सुनी गिरी महाराज जी के माध्यम से, फिर प्रभुपाद जी ने जो कहा गिरी महाराज जी के सामने, गिरी महाराज जी ने जाके किसको बताया? श्रीला सारंग गोस्वामी महाराज जी को भी बताया और भक्तों को भी बताया। उनके हृदय में कैसा वाला आनंद आया होगा। तो इसी का नाम क्या है? अप्राकृत आनंद की प्राप्ति, जो कैसे आती है? भगवान के हृदय से, गुरु के हृदय से। अगर ठीक वस्तु को, जैसे एक छोटा बच्चा ही अगर घर में माता पिता की किसी ठीक चीज को समझ लेता है तो माता पिता प्रसन्न होते ना, नहीं होते? प्रसन्न होते हैं। तो उसी प्रकार की ये वाली सारी बात कि एक परमार्थ की बात, फिर लोक निंदा अगर होती है, भगवान की लोक निंदा अथवा किसी आचार्य की निंदा कोई व्यक्ति करता है, वो व्यक्ति दुस्साहस करता है, वो व्यक्ति अपना अमंगल वर्ण करता है। नहीं तो भगवान के परम विशुद्ध भक्तों का कहाँ कोई भगवान का थोड़ा सा भी शरण ग्रहण करना अभी प्रारंभ कर रहा है, उसके प्रति भी प्रेम आता है, उसके प्रति भी अच्छी भावना आती है। कहाँ फिर कोई आचार्य वर्ग, उनके लिए कैसे वाला भावना आना चाहिए? भगवान क्या किसी भी इंस्टीट्यूशन के होते हैं? भगवान किसी इंस्टीट्यूशन के होते हैं? भगवान कृष्ण कौन से इंस्टीट्यूशन के हैं? भगवान कृष्ण कौन से इंस्टीट्यूशन के हैं? भगवान तो उससे परे होते हैं। गिरिराज जी किसके हैं? गिरिराज गोवर्धन पर्वत है तो किसका है? गिरिराज गोवर्धन किसके हैं? सबके हैं, वो तो सबके हैं। राधा कुंड किसका है? राधा कुंड किसका है? जिन्होंने वहां पर जगह लेके रखी उनका है। राधा कुंड किसका है? सबका है। अगर मेरे को वहां जाना भी बंद कर दिया जाए कि कोई जा ही नहीं सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता, क्लेम नहीं कर सकता, वहां रह नहीं सकता, किंतु तब भी राधा कुंड हमारा है, ये किसी और का होता है? इसी तरह से जो आचार्य गण ये इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं आते, इंस्टीट्यूशन इनसे बनता है, ये इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं आते। इसीलिए जो इन विचारों को ठीक से नहीं समझता, केवल लौकिक स्वार्थों के कारण क्या करते हैं? उस पर अपनी स्टैंप लगाने का धृष्टता करते हैं। उसके द्वारा उनका अपना संकीर्णता ही प्रकटित होता है, उनका उदारता नहीं समझ आता, उनका संकीर्णता होता है। नहीं तो भगवान किसके? सभी के। आचार्य किसके हैं? मैंने दीक्षा लिया तो इसीलिए वो तो केवल मेरे ही गुरु हैं, मेरे ही आचार्य हैं। ये लोग ऐसे वाले नहीं होते, वो सभी के हैं। उनसे जो भी व्यक्ति वास्तविक शुद्ध भावना के साथ समर्पित होकर के उनसे जो कुछ लेना चाहता है, वो इतने सरल कि वो सबके ही हैं, सबके हो जाते हैं, सबको सब कुछ देते हैं, भगवान की भांति उदार होते हैं। इसलिए वो तो किसी संस्था के होते नहीं। अगर कोई संस्थागत विचारों के कारण आचार्यों के प्रति इस प्रकार की निम्न भावनाएं रखता है तो उसमें उसका अपना ही अहित होता, क्योंकि जैसे भगवान किसी इंस्टीट्यूशन के होते नहीं, भगवान सबके हैं, किंतु
फिर दूसरा विचार करो, भगवान क्या सचमुच में सबके हैं? भगवान क्या सचमुच में सबके हैं? भगवान यशोदा माता के हैं या नहीं है? सबके हैं। भगवान राधा रानी के हैं न कि सबके हैं? सबके हैं, किंतु सबके अलग अलग प्रकार के। रुक्मिणी के भी कृष्ण हैं, राधा रानी के भी कृष्ण हैं, किंतु सबके एक जैसे नहीं है। ये सारे विचार जो है बहुत एक जो भक्तिमय शुद्ध भावनाएं, उसके द्वारा जब व्यक्ति विचार करके करता है तब उसमें किसी प्रकार का कोई दोष भी होता नहीं। जैसे सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृत में क्या क्या विचार नहीं किया इस प्रकार का, कौन सा वैष्णव कौन से स्तर का, कौन सा भक्त कौन से स्तर का, भगवान उनके सामने कौन कौन से स्वरूप में प्रकटित होते हैं, अलग अलग जो सारा विचार किया, उसमें कहीं पर भी कोई असुविधा होता नहीं। भैया किसी को देख रहे हैं, कुछ कहने आए हैं, ठीक, तो इसलिए उनमें उनका कुछ भी, हमारे महाराज जी इस बात को अच्छे से वर्णन करते थे कि देखो बृहद भागवतामृत में अच्छे से दिखलाई देता है कि प्रहलाद महाराज जी के पास में नारद ऋषि पहुंचे तो प्रहलाद महाराज किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज प्रशंसा कर रहे हैं पांडवों की, पांडव लोग प्रशंसा कर रहे हैं उद्धव जी की, उद्धव जी प्रशंसा कर रहे हैं बहुत अधिक गोपियों की। उनके मन में ईर्ष्या हुआ, द्वेष हुआ, उनकी महिमा सुनाऊंगा तो लोग तो सारे उनके पास ही चले जाएंगे, मेरे पास तो रहेंगे नहीं, ऐसे वाला आया उनके मन में। क्यों? क्योंकि वो जगत के लोगों की जो सोच समझ उस स्तर तक वो नहीं रहते। शुद्ध भक्ति जिसके हृदय में प्रवेश करेगी वो तो इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाता है, उसमें तो ये सारा कुछ रहता नहीं। अपनी कमी देखने में भी उनको असुविधा होता नहीं, दूसरे के गुण देखने में भी उनको कोई असुविधा होता नहीं। मैं उस वस्तु को अच्छा जानने पर भी, श्रेष्ठ जानने पर भी उसके प्रति मेरी रुचि नहीं है, ये बोलने में भी उनको संकोच होता नहीं। अर्थात वो वास्तविकता में जीते हैं, वो निरपेक्ष होते हैं, वो बायस्ड नहीं होते, उनमें जागतिक कोई विचार नहीं रहता। इस सारी बात को अच्छी तरह से जो समझ लेता है तब उनको पता चलता है कि ये महाप्रभु कह क्या रहे हैं। एक बात में क्या बोल दिया केवल उन्होंने, पहले उन्होंने बोल दिया कि देखो परमार्थ के अनुसार क्या है, मेरे को तो उससे मिलना नहीं चाहिए। फिर लोग निंदा करेंगे, उसके भी चिंता करनी चाहिए। फिर दामोदर पंडित साथ में ही बैठे हुए, ये भी बिल्कुल भी मेरे को नहीं छोड़ेंगे, निंदा करेंगे, इनका भी चिंता करना चाहिए। तब फिर उसके बाद में बात करते हैं कि उनसे मिलूं या नहीं मिलूं। इस एक ही केवल प्यार में तीन बातें बोल दी, किंतु महाप्रभु की बात को जैसे समझना, रघुनाथ दास गोस्वामी वो क्या कह रहे हैं स्वरूप दामोदर जी को कि आप, मैं जो पूछना चाहता हूँ आप प्रभु के पास मेरी बात पहुँचा दो और प्रभु जो उत्तर देंगे मेरे को वो कृपा करके समझा दो। तो कहते हैं आप अपनी बात रख दो और उनकी बात सुन लो साक्षात। तो कहते नहीं, मैं अपनी आप बात रखूंगा, मैं उन ऐसे वाले प्रभु इतना उन्नत जो हैं, मैं अपनी बात उनके पास रखूंगा, मैं स्पष्ट कर भी पाऊंगा अपनी बात को या नहीं मुझे पता नहीं है। दूसरा, वो जब उत्तर दे देंगे मैं उस उत्तर को समझ लूंगा ठीक ठीक, मेरा ये विश्वास नहीं है। मेरे प्रश्न को आप ठीक ठीक उन तक पहुंचा दो उनकी भाषा में, जिस भाषा को वो पकड़ लें, और वो जो बोले जिस भावना से उन्होंने बोला उनके वाली भावना को बड़ा स्पष्ट करके आप मेरे को बतला दोगे तभी मेरे को समझ आएगा, नहीं तो मेरे को समझ आना नहीं। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने कितने श्लोक सुनाए थे? 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत। उसका विस्तार करते करते समझाते 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 मेरे लिए 18,000 श्लोक प्लस उसके साथ में कितने सारे वैष्णवों की टीका, मेरे को तब भी समझ नहीं आता भागवत। वही 4 श्लोक जो बोल रहे हैं मेरे को वो समझ नहीं आते 18,000 श्लोकों में उसकी व्याख्या होने पर भी, टीका होने पर भी। तो इसका मतलब उनका स्तर, कृष्ण ने जो ब्रह्मा जी को समझाया, कृष्ण का स्तर और मेरा स्तर कहाँ पर है, कितना उसके बीच में दूरी है, अलग प्रकार की स्थिति है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो बातें बोल रहे हैं उसका मर्मार्थ जो है वो सचमुच में जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी जैसे आचार्य ये अगर ना समझा दे उनकी बात को, हम लोगों को समझ भी ना आए कि क्या बात हो क्या रही है, ये क्या बात कर रहे हैं। इसीलिए ये जो महात्मा गण है, महाप्रभु के निज जन, इन लोगों का
अच्छी तरह से शरण लेना पड़ता। वही बतला रहे हैं कि देखो क्या कह रहे हैं महाप्रभु, लोग निंदा की चिंता करते हैं, तो इसलिए क्या कर रहे हैं महाप्रभु, इसके द्वारा हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि हम लोगों को भी पूरी तरह से ऐसे नहीं होना चाहिए आई डोंट केयर, ये वाली बात तो बता रहे हैं। परमार्थ वाली बात बोल करके क्या कह रहे हैं, जब तक तुम्हारा बहुत उन्नत स्तर ना हो, इन वस्तुओं से सदैव भयभीत रहना अच्छा। भागवत में एक ऐसे वाला श्लोक बताया कि भगवान की दैवी प्रकृति से सब समय डर करके रहना, जितना उन्नत अवस्था तुम्हारा क्यों ना हो जाए, डर करके रहना। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रबल है। उसे डर करके रहना ही क्या है, सेफेस्ट साइड है, उसी साइड में रहना चाहिए। तो इसीलिए परमार्थ वाली पथ पर जब एक व्यक्ति चला, तब उसका उन्नति अच्छी प्रकार से हो। महाप्रभु स्वयं भक्त बन करके एक एक पग पर वही सारी शिक्षा देते। इससे परमार्थ की बात बोल दी, लोक की बात बोल दी। अब तीसरा, ये साथ में रहते हैं दामोदर, इनका भी क्या करते हैं महाप्रभु, केयर करते हैं। एक तरफ से तो ये दिखा रहे हैं ना कि इसको मेरे किसी प्रकार के आचरण से ये भी अपना अमंगल ना कर बैठे, इसलिए उन्हीं के ऊपर ही डाल दिया। आप अगर बोलोगे, आपको अगर समझ आ रहा, ये सारा करने से मेरा परमार्थ ठीक रहेगा, ये सारा करने से लोक में मेरी निंदा नहीं होएगी, ये सारा करने से महाराज प्रताप रुद्र से मिलने से आपको भी अच्छी तरह से उल्टा संतुष्टि होएगी, प्रसन्नता होएगी, सारी बात करके तब महाप्रभु आगे बढ़े। तो इन सारी चीजों को हमने क्यों सुना, मर्यादा सारा यहाँ पर शब्द हम लोग सुन रहे हैं। तो शिला भक्तिदायित्व माधव गोस्वामी महाराज जी, जो शिला महाराज जी को ये सारी बात सिखा रहे हैं, प्रसंग देखो कहाँ पर है। महाराज जी ने अपने साथ में रहने वाले व्यक्ति, जिन्होंने उनको थोड़ा सा पहले मठ के साथ में इंट्रोड्यूस कर दिया, वैष्णवों के निकट में ले आए, कुछ भगवान की कथा सुनाई है। अभी महाराज जी को उनकी कुछ कमियां भी दिखलाई दे रही हैं कि वो क्या करते हैं, सामान छुपा करके रखते हैं, गुरु जी की बात को ठीक पालन नहीं करते हैं। तो इसीलिए उनके प्रति एक अच्छी भावनाएं भी हैं और साथ में क्या है, उनकी कमियां भी देख रहे हैं। जब उन्होंने अपने गुरु जी को कहा कि मेरे को उनके साथ कैसे वाला व्यवहार करूं, कैसा संबंध रखूं, मैं तो दुविधा में हूं, मैं उनको पहले अलग प्रकार से देखता था, अभी अलग प्रकार से उनकी स्थिति मेरे मन में आ रही है, मेरा क्या कर्तव्य है। तो उनको किस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं कि देखो तुम उनकी बात देखते हो, किस दृष्टिकोण से देखना। वो सिद्ध पुरुष नहीं है, ये बात ठीक है, किंतु वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, इस बात को देखना। अभी उनका रोग पूरा ठीक हो गया हो, ऐसी बात नहीं है, किंतु तब भी तुम्हारा उन्होंने हित किया है, इस वस्तु का चिंतन रखना, कृतज्ञता कभी छोड़ना नहीं। उनको अगर कुछ कहना भी है, बंधु भाव से कहना, और उनकी कमी अगर उनको बतलानी भी है तो मर्यादा का पालन करते हुए चलना, मर्यादा को भंग मत करना। ये सारी बात इसके द्वारा हो क्या रहा है, शिष्य के गुरु के माध्यम से गुरु जी अपने शिष्य का जो वास्तविक अपराकृत चरित्र है उसको तराशने के लिए ये सारी जो शिक्षा है वो काम आती है। तराशना समझते हैं, हीरा है, किंतु हीरे के ऊपर जो गंदगी चढ़ी हुई है तो हीरे के ऊपर गंदगी है, उस गंदगी को पूरी तरह से हटाना, उसको पूरी तरह से जैसा हीरा है उसकी सुंदरता को प्रकटित कर देना, इसको बोलते हैं तराशना। तो गुरु जी जो हैं वो क्या करते हैं, शिष्य को उसका जो स्वरूप है, शिष्य का वास्तविक स्वरूप, और उसके ऊपर जो सारी चीजें एक्स्ट्रा चढ़ी पड़ी हैं, उसको अपनी शिक्षाओं के माध्यम से, अपने आचरण से वो क्या करते हैं, उसको तराशते हैं, अपने शिष्य के स्वरूप को। जैसे हीरे को तराशा जाता है, शिष्य के स्वरूप को तराशते हैं, और यही तराशने का क्या है, पद्धति। इस प्रकार से। और दूसरी तरफ से महाराज जी बोलते थे कि ये गुरु अपने शिष्य को शिक्षाएं प्रदान करके, अपना आचरण दे करके उनके चरित्र का गठन करता है। चरित्र का गठन करता है का मतलब उसका वास्तविक स्वरूप जो है उसको वो गठित करते, शिष्य के स्वरूप को गठित करना। जैसे हमारा स्वभाव कहाँ से आता है, हमारा स्वभाव कहाँ से आता है, आस पड़ोस के लोगों से।
माता पिता से, भाई बंधुओं से, मित्रों से। अभी जिस प्रकार से वो लेते लेते हमारा अपना एक पर्सनैलिटी जो है वो फिर किसी न किसी स्तर पर आकर के खड़ा होता है। उसी प्रकार से गुरु वर्ग जो है अपना संग प्रदान करके, अपनी शिक्षा दे करके एक व्यक्ति के चरित्र का गठन करते हैं, अर्थात उसके नित्य स्वरूप का अत्यंत सुंदर रूप में गठन हो जाए, इसी प्रकार की शिक्षा वो प्रदान करते हैं। समय हो गया, आज फिर से भी ज्यादा, आज यहीं पर ही रख देते, कल इससे आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।